Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is the first day to start orientation of graphic designing. So let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लैपटॉप को ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वाना पुट सम थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू कि आपने लैपटॉप को यूज़ कैसे करना है. सो प्रेफर एक्सटर्नल माउस अलॉन्ग विद योर. अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ एक्सटर्नल माउस होगा, बट इफ़ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप तो आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जितना भी वर्क हो रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर यू शुड बी हैविंग एक्सटर्नल माउस अलॉन्ग विद यू. आपके पास आपके लिए एक्सटर्नल माउस होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर. लैपटॉप का जो माउस पैड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि अगर आप मज़ीद प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, आप क्वालिटी ऑफ वर्क और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कम वक्त के अंदर अच्छा काम करना चाहते हैं, क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं, सो यू हैव टू यूज़ एक्सटर्नल माउस. एंड द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू यूज़ द कीबोर्ड. सो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह आपने एक हाथ से या एक फिंगर से कीबोर्ड को यूज़ नहीं करना होता. आपने अपने लैपटॉप पे देखना है आपका जो कीपैड है जहाँ पर डिफरेंट कीज़ हैं, वहाँ पर दो डिफरेंट कीज़ हैं F एंड J. सो आपके दोनों लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड आपने देखना है F के ऊपर और J के ऊपर एक छोटी सी आपको इस तरह की बार नज़र आएगी, F के ऊपर भी और J के ऊपर भी, इन दो कीज़ के ऊपर. सो मेक श्योर जो आपकी फर्स्ट फिंगर है आपके जो हैंड की फर्स्ट फिंगर है, आप राइट हैंड की तरफ जो आते हैं जो शहादत वाली उंगली है, और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ सेम वही वाली फिंगर, आपने इन फिंगर्स को अलॉन्ग विद फर्स्ट थिंग इज़ इन दो फिंगर्स को आपने F पे और J पे रखना है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपकी जो अगर हम लोग फिंगर्स की बात करें, थम्स को छोड़ के 1 2 3 एंड 4 लेफ़्ट हैंड की, और सेम विद 1 2 3 एंड 4, और ये एक थम और ये दूसरा थम. तो आपने जो फर्स्ट फिंगर आपने ए पे रखनी है, आपने एस पे रखनी है, डी पे रखनी है, और ये वाली जो फोर्थ फिंगर है आपके लेफ़्ट हैंड की जो शहादत वाली उंगली की जो ऑपोजिट है, लेफ़्ट हैंड की जो उंगली है, आपने जो फिंगर है इसको एफ पे रखना है. देन द सेकंड थिंग इज़ फॉर राइट हैंड आपने जे फर्स्ट जो शहादत वाली उंगली है वो जे पे रखनी है, आपने के एल एंड कॉलन एंड सेमी कॉलन आपने इस तरह से फिंगर्स को अलाइन कर देना है. आई विल अटैच द पिक्चर हाउ टू पुट फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ अ कीबोर्ड अलॉन्ग विद दैट. तो आपने क्या करना है अपने इससे क्या होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं इससे पूरा का पूरा कीबोर्ड अलॉन्ग विद माउस पैड पूरा का पूरा कीबोर्ड मतलब कवर हो जाएगा. आपकी स्पीड के अंदर भी एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी, आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी आएगी और स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी, आपको पोस्चर ठीक हो जाएगा. द सेकंड थिंग इज़ प्रोफेशनलिटी एंड वर्क. सो ये सारी चीज़ें आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पहले देख लेनी है. द सेकंड थिंग इज़, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई है हाउ टू यूज़ माउस, कि माउस को कैसे यूज़ करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर. द सेकंड थिंग इज़ ऑल अबाउट कीबोर्ड. मैंने आपको बताई है कीबोर्ड से रिलेटेड चीज़ कि आपने कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है. सो द थर्ड थिंग इज़ ऑल अबाउट योर पोस्चर, आपने किस तरह से अपनी डिवाइस को यूज़ करना है. सो यू हैव टू मेक अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और यू कैन से दैट 2.5 फीट्स. आपने अपने लैपटॉप से या अपने आप मोबाइल फ़ोन से अगर लेक्चर ले रहे हैं, आप लैपटॉप से लेक्चर ले रहे हैं या आप पीसी से लेक्चर ले रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन ऑर्डर टू मेक सम थिंग्स इम्प्रूव्ड. आपने क्या करना है प्रॉपर वर्क के लिए, आप अगर वर्क करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं जो हम लोग अभी विद इन नो टाइम स्टार्ट करने लगे हैं, यू हैव टू स्पेसिफाई अ चेयर फॉर योर लर्निंग. आपने अपनी लर्निंग के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए एक स्पेसिफिक चेयर और टेबल स्पेसिफाई करनी है, एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स एंड कंफर्टेबल ऑन दैट. क्योंकि आपने आगे अगर स्किल से इस चीज़ से आपने वर्क करना है तो काफ़ी टाइम आपको एक जगह पे बैठ के वर्क करना है. सो आप लोगों ने जो भी वर्क करना है वो मैट्रेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ के बिल्कुल भी नहीं करना. यू हैव टू सिट ऑन you have to sit on a chair, and you should be having a table in front of you to put a PC
or to put a laptop or mobile phone on that. So 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. You have to make them. आपने अपना काम को प्रोफेशनल करने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना है. So let's get started about graphic designing. So this is the first class of graphic designing. We will learn many things in that. I wanna put graphic designing and the types of graphic designing in front of you. तो इसी स्क्रीन को हम लोग वाइट करते हैं अलॉन्ग विद लेक्चर स्लाइड्स. मैंने आपको लेक्चर स्लाइड्स अटैच कर दी हैं. आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो नोट्स हैं और लेक्चर स्लाइड्स हैं दोनों चीज़ें आपको मिल गई हैं. जो फर्स्ट लेक्चर स्लाइड्स हैं और जो फर्स्ट नोट्स हैं यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन लर्न बाय दैट. आप उन्हें अपने सामने ओपन कर लें और उसके ज़रिए आप लोग देख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू ओपन दैट वेरी स्पेसिफिक स्लाइड्स फॉर यू. It will be in my downloads. So it's all about introduction to graphic designing. So my question is, what's meant by graphic designing? ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं? सिंपल इज दैट डिज़ाइनिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना एंड ग्राफिक का मतलब है फॉर इंस्टेंस अज्यूम इट आपके सामने ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको ग्राफिक्स कहा जाता है. विजुअली कोई भी चीज़ आपको जो नज़र आ रही होती है उसको ग्राफिक कहते हैं, उसको कैनवास कहते हैं, उसको वेक्टर्स कहते हैं, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं. सो सिंपल इज दैट किसी भी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने ये एक लाइन लिखी है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग. मुझे कोई कॉन्सेप्ट देना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तारफ़ अगर मैं उसको वर्ड्स के ज़रिए करूँगा तो इसको टाइपोग्राफी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने जो लिखाई हुई है, ये रिटन फॉर्म में जो लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज अ टाइपोग्राफी एंड दिस द पिक्चर. अब ये पिक्चर है, ये भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ही बता रहा है. सो इफ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू अलॉन्ग विद डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट कैनवास, डिफरेंट वेक्टर्स और उसको मैं विजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसको कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग. सो the second thing is about what types of graphic designing. I wanna put the 3 examples of graphic designing in front of you on that very single page. So graphic designing की 3 examples हैं. The first very is all about creation. क्रिएशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप खुद क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लोगोस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी तख्लीक है, जिसको आप लोगों ने खुद बनाया है, नए सिरे से बनाया, उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था. फॉर एग्जाम्पल मैं पेन से आपके सामने लिख रहा हूँ तो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग समथिंग. अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लोगो बनाता हूँ एम. फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल सा मैंने एम लिखा है. अब इसी को मैं क्रिएट करता हूँ, मैकडोनल्ड का लोगो बनाता हूँ प्रॉपर, तो ये मेरी होगी क्रिएशन. ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो जब कभी आप किसी चीज को न्यूली क्रिएट करें, खुद बनाएं, तो उसको कहते हैं क्रिएशन. द सेकंड थिंग इज कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन का मतलब है मैं डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ाइन को कस्टमाइज करूं. फॉर एग्जाम्पल लेक्चर स्लाइड्स, ये आपके सामने जो कंटेंट पड़ा हुआ है, मैंने कहीं से पिक्चर लिया, कहीं से टेक्स्ट लिया, कहीं से पिक्चर लिया, कहीं से लोगो लिया और आपके सामने एक चीज़ डिज़ाइन कर दी, तो हम लोग इसको बोलेंगे कस्टमाइजेशन. क्रिएशन मीन टू क्रिएट समथिंग न्यूली. कस्टमाइजेशन मीन्स टू डू यूज सम थिंग्स लाइक graphics, vectors, logos, text, simply drag and drop to create something like new. अब क्रिएशन का मतलब है कि कोई चीज़ खुद डिज़ाइन करना. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, मुझे ट्राइंगल चाहिए, मुझे रेक्टेंगल चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं उसको खुद बनाता हूँ तो उसको क्रिएशन कहेंगे, और अगर मैं वो बना हुआ यूज़ करता हूँ तो उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन. द थर्ड वेरी टाइप इज अबाउट प्रॉम्प्ट. ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू प्रॉम्प्ट. ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप लिख के, आप टाइप करके कोई भी चीज़ डिज़ाइन करो. फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, यू मे नो अबाउट दैट. मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि हाय चैट जीपीटी, माय नेम इज जमाल एंड यू आर सपोज टू क्रिएट अ परफेक्ट लोगो फॉर मी एंड माय बिजनेस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन टीचिंग्स. तो अब वो जो चीज़ प्रॉम्प्ट के बदले में मुझे मिलेगी तो इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग. सो क्रिएशन, कस्टमाइजेशन एंड प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग. अब prompt designing is prompt designing can be through AI and can't be through वो artificial intelligence के जरिए भी हो सकता है
और विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो